अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे ईद उल अज़हा पर। जी, एज वी मुस्लिम उम्मा नो दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ईद उल अज़हा ऑन 10 ज़ुल्हज इंशाल्लाह। जनाब, ईद उल अज़हा हम क्यों मनाते हैं? आप सब जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो अज़ीम कुर्बानी जो उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए उसका इरादा किया, अपने बेटे, प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का। और बेटा भी इतना प्यारा माशाल्लाह, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपने वालिद से कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो उन्हें कुर्बान कर दें। अल्लाह पाक ने आज़माना था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने उनकी अताअत देखी, उनका तकवा देखा। अल्लाह पाक ने देखा कि वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, उनमें कितना ईमान है, अल्लाह के हुक्म की वो पैरवी करते हैं या नहीं करते। बस क्या हुआ कि वो कामयाब हुए और अल्लाह पाक ने जानवर उतारा और फिर उसकी कुर्बानी हुई। अल्लाह पाक कहते हैं ना, अल्लाह पाक के पास गोश्त जाता है जानवर का, ना ही खून। अल्लाह पाक सिर्फ तकवा देखते हैं, अताअत देखते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी महबूब चीज़ को कुर्बान करने का जज्बा देखते हैं, आपका ईमान देखते हैं। आज वही सब हम भुलाकर सिर्फ याद हमें है तो कुर्बानी याद है कि जानवर लाना है, उसको ज़िबा करना है और फिर गोश्त की तकसीम करनी है। और आजकल मेरे ख़्याल से गोश्त की तकसीम भी सही नहीं होती। क्या जज्बा रह गया है? जानवर लेकर आना है बहुत हैवी, बड़ा, और पैसे भी अच्छे हों उसके, और लाते ही बस हमारी सोसाइटी में हमारी वाह वाह ज़रूर होनी चाहिए कि सब लोग कहें यार वो कितना महंगा जानवर लेकर आया है, उनका जानवर देखा है कितना महंगा है, कितना बड़ा है। एक्चुअली नियत भी यही होती है लाने की। देखिए, हर कोई नहीं, लेकिन मेजॉरिटी, और सब जानते हैं किस नियत से जानवर ख़ास तौर पे आ रहा होता है, कि लोग ये ना बोले ओ ये ऐसा जानवर लेकर आया है। ये होना चाहिए कि देखो सबसे महंगा जानवर इस इलाके में ना वो लेकर आए हैं और सबसे बड़ा जानवर है उनका। ये हमारे एमाल हैं, ये हमारी नियत है, ये हमारा कुर्बानी का जज्बा है। हमने ईद उल अज़हा को सिर्फ रस्म बना के रख दिया है, जानवर लाएं, कुर्बान कर दें। पीछे के मकासद बिल्कुल याद नहीं रहे हमें। आपकी इस वाह वाह के चक्कर में आज जो हालात हैं मौजूदा दौर के, उसमें एक इंसान एक हिस्सा भी शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा जो पहले कुर्बानी करता था। और जो नहीं करते वो तो बेचारे, उनका तो कुछ हम कह नहीं सकते। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे होते हैं, लाइक टीन एज के बच्चे अगर कह लूँ मैं, कितना उन्हें शौक़ होता है कि जानवर आए और वो जानवर उनके हों, लेकिन नहीं ला सकते। लेकिन जब वो ये आपकी वाह सुन रहे होते हैं ना कि किसी का इतना बड़ा जानवर आया और इतने का आया है, तो उनके अंदर एहसास कमतरी और महरूमी पैदा होती है। ये कुदरती बात है, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। आप लोगों में महरूमियाँ बढ़ा रहे हैं। आप लाएं, आप 50 लाख का जानवर लाएं, आप करोड़ का जानवर लाएं, लेकिन उसे हाईलाइट क्यों करना है? क्यों उसे माशरे में जो है ना वो आपने बना देना है कि नहीं ये सबसे महंगा जानवर है? क्यों कीमत बताई जाती है? क्यों जाहिर की जाती है? आप तो अल्लाह की रज़ा के लिए लाए हैं, माशरे में फिर क्यों उसका जो है वो आप बोलबाला कर रहे हैं? क्यों चाहते हैं आप कि माशरा आपको बोले कि वाह आपने क्या काम किया? हमारी सोच यहीं तक महदूद हो गई है। उसका इतने का आया तो हम इतने का लेकर आएंगे। ये जज्बा है कुर्बानी का। न जाने कितने दिलों में महरूमियाँ पैदा हो जाती होंगी। तो इसका कोई सवाब नहीं है, इसका गुनाह ही होगा। फिर अपने आप की करेक्शन कीजिए, इस्लाह कीजिए, बहुत ज़रूरी है माशरे के लिए। कम से कम जो सुन्नत इब्राहीमी है, किस वजह से, उसका मकसद क्या था, क्या समझाना था अल्लाह पाक को, उसको तो समझें और उसको समझते हुए इस फरीज़े को अंजाम दें।
इस्लाह बहुत ज़रूरी है, अपनी कीजिए, माशरे की कीजिए, घर वालों की कीजिए, क्योंकि यही इस्लाह हमें बेहतरीन उम्मा बनाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।